हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द पिकविक पेपर्स बाय चार्ल्स डिकन्स। इट केम 1836। इट इज़ फर्स्ट नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकन्स। It also known as the posthumous papers of the Pickwick Club. It is published by Chapman and Hall. It was published under the pseudonym of चार्ल्स डिकन्स by उनका जो चार्ल्स डिकन्स का जो पेन नेम है बोज, उस बोज नेम के अंडर पिकविक पेपर्स को पब्लिश किया गया था। बोज चार्ल्स डिकन्स का पेन नेम है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी स्टोरी क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसकी स्टोरी शुरू होती है, इसका एक हीरो है सैमुअल पिकविक। सैमुअल पिकविक इस कहानी का हीरो है। उसके 3 कंपेनियंस हैं, मिस्टर टूपमैन, मिस्टर स्नॉडग्रास एंड मिस्टर विंकल। सैमुअल पिकविक को ट्रैवल्स करना बहुत पसंद है। वो कंट्री में जाकर कंट्री को घूमना चाहता है, पूरे देश को घूमना चाहता है, स्टोरीज़ को कलेक्ट करना चाहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, एंड रिसर्च करना चाहता है। कुछ नई चीज़ों को फाइंड आउट करके उस पर रिसर्च करना चाहता है। तो वो चला जाता है अपने दोस्तों के साथ कि वो दुनिया को घूमने जा रहा है, अपने देश को घूमने जा रहा है। उसके 3 दोस्त होते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड्स, जिसका नेम है मिस्टर टूपमैन, मिस्टर स्नॉडग्रास एंड मिस्टर विंकल। ये तीनों सैमुअल पिकविक के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। इन तीनों को पिकविकन्स कहा गया है। दे आर इन्वाइटेड बाय मिस्टर वार्डल टू लिव एट मैनूर फार्म। इस कहानी में एक करेक्टर है मिस्टर वार्डल। उनके साथ उनके बेटी एंड उनकी बहन के साथ इनका एक रिलेशन कायम हो जाता है। जो मिस्टर वार्डल होते हैं वो पिकविकियंस को बुलाते हैं विद सैमुअल पिकविक कि आप मेरे मैनूर फार्म को विज़िट करने के लिए आओ और जहाँ पर आकर रहो। तो ये चारों चले जाते हैं और वहाँ जाकर रहते हैं। वहाँ पर जाकर क्या होता है, जो मिस्टर टूपमैन होते हैं वो उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। मिस्टर वार्डल की सिस्टर होती है जो मिस रेचल वार्डल के साथ उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। एंड मिस्टर स्नॉडग्रास होते हैं जो उनकी डेवलपमेंट होती है, डेवलप एन अटैचमेंट टू वार्डल्स डॉटर एमिली। जो एमिली है, एमिली वार्डन, उसके साथ उनकी अटैचमेंट हो जाती है। एमिली वार्डर मिस्टर वार्डर जो मैनूर फार्म की ओनर है उनकी डॉटर है, एंड रेचल वार्डर उनकी सिस्टर है। तो उनके साथ इन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। एंड जो मिस्टर विंकल होते हैं वो अराबेला, एक और लड़की होती है, उससे वो प्यार करते हैं। ऐसे ऐसे स्टोरी शुरू हो जाती है। जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि जो मिस्टर टूपमैन होते हैं उनका रिलेशन मिस्टर रेचल वार्डल से होता है, तो उनके बीच में मिस्टर जिंगल आ जाते हैं। जिंगल क्या करते हैं, वो रेचल को बहलाते हैं कि तुम मिस्टर टूपमैन को छोड़कर मेरे साथ चले आओ। तो वह कहानी में उसके साथ भाग चलती है और बाद में उनको मिस्टर पिकविक के द्वारा ढूंढा जाता है और उनको फाइंड आउट किया जाता है। आगे इस कहानी में क्या होता है, जब वो एक इन में जाते हैं ट्रैवल करते करते, तो मिस्टर पिकविक सैम वेलर से मिलता है। सैम एक अच्छा लड़का है जो कि मेहनती है और मिस्टर पिकविक को बहुत पसंद आता है कि वो कितना हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनती है, ऑनरेबल है। एंड नेक्स्ट क्या होता है, एक क्रिकेट मैच हो रहा होता है, वहाँ पर ये पिकविकियंस चले जाते हैं और वहाँ पर मिस्टर जिंगल से मिलते हैं। जब वो मिस्टर जिंगल उसको भगाकर लेकर जाता है, तो उससे पहले मिस्टर जिंगल से
ये पिकविकियंस मिलते हैं और मिस्टर बाडल उसे कहते हैं, उसे इनवाइट करते हैं अपने मैनूर फार्म में। एंड वहाँ पर जाकर जब वो मैनूर फार्म में चला जाता है, पिकविकियन के साथ रहने लगता है, तो वहाँ पर जाकर वो मिस रेचल वाडल से मिस्टर टुपमैन का जो रिलेशन है उसे तड़वाने की कोशिश करता है और उसे अपने बहलाता है, फुसलाता है और अपने साथ भाग जाने के लिए मना लेता है। तो ऐसे ऐसे ये कहानी चलती रहती है। आगे जाकर क्या होता है, जो सैम वेलर है, हमने देखा था कि ईमानदार बॉय है, एक सर्वेंट है, वो मिस्टर पिकविक को पसंद आता है। तो मिस्टर पिकविक मिसेस वाडल जो उसकी लैंड लेडी है, जहाँ मिस्टर पिकविक अपने लंदन होम में बैक जाते हैं, तो वहाँ पर वो मिसेस वाडल से मिलते हैं और उन्हें सैम वेलर को एज ए सर्वेंट हायर करने के लिए कहते हैं और उसको एज ए सर्वेंट रख लेते हैं अपने घर में। तो ऐसे ऐसे स्टोरी चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मिसेस वाडल है वो एंड में क्या करती है, जो मिस्टर पिकविक हैं उनके ऊपर एक मुकदमा दायर कर देती है कि उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा और उसके साथ मैरिज नहीं की। तो उसको 75 पाउंड्स का चार्ज किया जाता है और ऐसे ऐसे कर कर इनका रिलेशन बिगड़ने लगता है। Mr. Pickwick refuses because he will be sent to prison for doing so. Mr. Pickwick sent into jail और जब वो $750 पे नहीं कर पाता तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। जब जेल में भेज दिया जाता है तो वहाँ पर कुछ समय रहता है और उसकी ज़मानत करवा दी जाती है उसके एक फ्रेंड के द्वारा। और एंड में इस स्टोरी में क्या होता है कि जो तीनों कपल्स हैं, जो मिस्टर टुपमैन है उसकी मैरिज हो जाती है रेचल से, मिस्टर स्नोडग्रास की मैरिज हो जाती है एमिली से, मिस्टर विंकल की मैरिज हो जाती है अरावेला एलन से, एंड जो सैम वेलर है उसकी भी मैरिज हो जाती है। उसकी मैरिज होती है मैरी से। सैम लव्स मैरी एंड उन दोनों की मैरिज हो जाती है। एंड एट द एंड क्या होता है, जो मिस्टर पिकविक हैं इस कहानी के हीरो, वो अकेले होते हैं और वो अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों का घर बसते हुए देखते हैं कि वो तीनों उसके दोस्त खुश रहते हैं और उसका जो सर्वेंट है वो भी खुश रहता है और वो अंत में अकेले होते हैं बट खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।